और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो पहाड़ों पर मुश्किल में फंसी जिंदगानी को लेकर है। हर्षिल गंगोत्री से तीर्थयात्रियों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हर्षिल से उत्तरकाशी देहरादून लाने तक की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज कर दी गई है। गुजरात के 131 तीर्थयात्रियों का सफल रेस्क्यू यहीं से किया गया है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली में जो बादल फटा उसके बाद तबाही के निशान चारों तरफ हैं और जो लोग वहां फंसे हुए हैं पहाड़ी हिस्सों में इन आपदा के बाद में, उनके लिए मुश्किल बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में ऐसे 123 लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, यानी कि महाराष्ट्र के जो 123 लोग यहाँ पर गए थे वो फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में हाल ही में आई आपदा ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, 50 लोग लापता हैं, 44 लोगों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रिपोर्ट ली, यानी कि बातचीत की है, जानकारी मांगी है। वैज्ञानिक इस घटना के कारणों की अब जांच कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। हालांकि बादल फटता है, बड़ी तबाही आती है जिसमें बादल फटना और अस्थायी झील टूटने जैसे संभावित कारण शामिल पाए जाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 4 तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे बाढ़ बारिश से आधे हिंदुस्तान में इसी तरह की परेशानी है और उत्तराखंड में जो तबाही अभी हाल ही में हुई है उसकी तो हर एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहली तस्वीर तबाही का मंजर देखने को आपको इसमें मिल रहा है। दूसरी तस्वीर तबाही के बाद लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से जारी है। तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर तबाही के बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और जमीनी स्तर पर जाकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं। चौथी और आखिरी तस्वीर है, भारी बारिश के बाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये कुछ तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे बाढ़ बारिश मुश्किलें में लोगों को डाल रहा है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का हाल है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग हिस्से हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। आधे हिंदुस्तान का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, चाहे पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके। मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं अमितेश, जो कि ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमितेश, धराली में जो बादल फटने की घटना हुई उसके बाद में हमने देखा तबाही के अलग अलग निशान हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन मुश्किल की बात यह कि सिर्फ ऐसा नहीं कि धराली में ये मुश्किल है, पहाड़ी हिस्सों में सबसे ज्यादा मुश्किल और मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश मुसीबत में लोगों को डाल रही है। देखिए रचना, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, हर जगह पे जो बाढ़ का कहर है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और ये जो गंगा की सहायक नदी वरुणा है वहाँ की तस्वीरें हैं और जहाँ पे मौजूद हैं वो पूरा इलाका है, बहुत व्यस्त इलाका है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर बेबसी में रहने को मजबूर हैं। तमाम लोग हैं। मौसम चूंकि हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं कि पूरी तरीके से ऊपर घने बादल आपको दिखाई देंगे रचना, नीचे सैलाब दिखाई देगा और उसके साथ ही जो बेबसी है, लाचारी है वो दिखाई देगी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से ये लोग छतों पे रहने को मजबूर हैं। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही है, परेशानियां कितनी बढ़ गई हैं? हाँ। कि पानी का दिक्कत, खाने पीने का दिक्कत, हम लोग तिरपाल डाल के हैं। हाँ। कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, लाइट बत्ती भी नहीं है। हाँ। पानी भी नहीं है। हाँ। हाँ। और सरकारी मदद कितनी मिल रही है आप लोगों को? सरकारी यही मिला कि रोटी, दूध, सब यही सब मिल रहा है। लाई, यही सब है, बिस्कुट, मोमबत्ती। कितने दिनों से आप लोग घर के छत पे हैं? हो गया 10 दिन, एक हफ्ता 10 दिन। हाँ। बिल्कुल। देखिए, और खासतौर पर अगर हम यहाँ दिखाएं कि तमाम ऐसे पूरा इलाका जलमग्न हो गया रचना, तमाम लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और लगातार जो मौसम का कहर है वो बरप रहा है। एक बार फिर से हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। ऊपर पूरा घना बादल और बारिश, नीचे जो सैलाब है वो देखने को मिलेगा आपको। लोगों के घरों में पानियां हैं। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से लोग किस तरीके से बेबसी के आंसू बहा रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। आप बताइए आयुष कि आप लोग मदद कर रहे हैं लोगों की, कितनी दिक्कतें हैं इन इलाकों में? देखिए, लगातार हम लोग यहाँ पे बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, राहत सामग्री बांटकर। और लोग जो फंस गए हैं अपने घरों में
उनसे मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन इस चीज पे ध्यान दे कि जो बुजुर्ग लोग फंस गए हैं अंदर उनके लिए व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि जो व्यवस्था हो रही है ये हम लोगों के द्वारा और कुछ किन्नर समाज के लोग हैं जो उतर के, बहुत उनके लिए ये मैं बधाई देना चाहता हूं किन्नर समाज के लोगों को कि वो लोग भी उतर आई हैं इस बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए। बिल्कुल रचना, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आप बताइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, कि आप चूंकि स्थानीय हैं यहाँ पर, कितनी मुसीबत बन गई है ये बाढ़? बहुत मुसीबत बन गई है, आने जाने में लोगों को दिक्कत है। जो लोग छत पे रह रहे हैं, जिनका 1 फ्लोर का मकान है, वो लोग तिरपाल डाल के रहना पड़ रहा है, और इस बारिश में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं सबकी। और सबको आने जाने में नाव लगी हुई है, और कुछ भी 1-2 नाव, सबको आने जाने में डेली परेशानियां होती है। कोई चढ़ के आ रहा है, कोई एक दूसरे की छत लांग करके आ रहा है। इसमें चोरी का होने का भी बहुत ही खतरा है, इस वजह से लोग घर अपना छोड़ के जा नहीं रहे हैं। रचना, एक बार फिर से चूंकि तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए कि लोग छतों पे, अपना कैमरा पर्सन हम कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं, लोग छतों पर हैं और प्लास्टिक तान कर ऊपर रहने को मजबूर हैं। तमाम मासूम बच्चे भी आपको दिखेंगे। मैंने पहले भी कहा, बेबसी है, लाचारी है, और शायद ये कुदरत का कहर है कि लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। और ये पूरा जो इलाका है रचना वाराणसी का, और ये तमाम इसमें हजारों जो घर हैं वो इस वक्त नदी में पूरी तरीके से आप कह सकती हैं कि विलीन हो चुके हैं। तमाम और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि कितनी तकलीफें हो रही हैं, कितनी परेशानियां आप लोग की हम समझ सकते हैं? सर, यहाँ परेशानियाँ क्या है, जब से बाढ़ आया है सबसे बड़ी परेशानी पानी पीने की हो गई है। पीने की समस्याएं बहुत है। वो तो आयुष है कि आके अक्सर दूध ब्रेड लोगों को दे के जाते। कितने दिनों से आप छत पे हैं, कितने दिनों से आप फंसे हुए हैं यहाँ पे? पिछले 1 तारीख से हम लोग छत पे हैं। अच्छा, बाकी यहाँ पर लाइटें नहीं हैं, और प्रशासनिक तौर पर किस तरह की मदद आप लोगों को की जा रही है? प्रशासनिक तौर पे एक ही मदद मिली है जिसमें आप खड़े हैं, वो है नाव। इसके अलावा और कोई मदद नहीं है। सब ऐसे हवाई। हमको तो ये अफसोस लगता है, आपके चैनल के माध्यम से बोला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन यहाँ सिर्फ नाव के अलावा और कुछ मिला ही नहीं। जो कि राहत के हिसाब से टॉर्च होना चाहिए, भी सांप वाप निकलता है, माचिस से या किसी भी तरीके से राहत को उसकी चीज़ें जो मिलती है वो कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं कराए ये लोग। सिर्फ नाव उपलब्ध करा दिए, बस जियो मरो, इसी में जिंदा रहो, चाहे जैसे भी रहो। लोगों में गुस्सा है, गुस्सा होना लाजमी भी है। आप बताइए कि हम देख रहे थे कि आपके घर की भी जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है। घर में पूरा जो है वो पानी घुसा हुआ है, बाढ़ का कहर है। कितने दिनों हो गए आप परेशान हैं? 1 हफ्ते से हम लोग परेशान हैं। पानी से पूरा घर में पानी आ गया, पूरा डूब गया, आने जाने में पूरा दिक्कत परेशानी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो अपनी मांग है आप लोगों ने शासन प्रशासन से करी, तो क्या जवाब मिला? शासन प्रशासन यहाँ तक पहुँचे तब ना मांग करे। हम लोग तो यहाँ से निकलने पर ही मजबूर हैं, तो कहाँ जाए। ये परेशानी है रचना। ये नाविक हैं, इनको दिल से सलाम करने का जी चाहता है। इनकी जो मेहनत है रचना, उसको वाकई दिल से हम सलाम करते हैं। ऐसे तमाम जो नाव चलाने वाले नाविक हैं वो लोगों के लिए मददगार बन रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से नावों की व्यवस्था जरूर कराई गई है, लेकिन फिलहाल इनका साफ तौर पर कहना है कि पैसे भले ना इनको मिले, लेकिन ये लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखिए कि ये वो तमाम घर है जहाँ पे कभी। अमितेश, एक बात बताइए, आप चूंकि नाव पर सवार हैं, जो ग्राउंड फ्लोर के मकान है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ये जो अभी आपके ठीक बराबर में है, ये बिजली के पोल के वाले तार हैं क्या? मतलब ये तो बहुत खतरा है आपके राइट साइड। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, आशीष से भी कहूंगा कि वो बैठ जाएं। बिल्कुल खतरनाक। और ये जो हाई टेंशन वायर आप देखिए किस तरीके से हैं, और इन्हीं को पकड़े हुए जो नाविक हैं वो किस तरीके से खतरों से खेल रहे हैं। और ये घर को आप देखिए, ये जिन इलाकों में हैं, आप सोचिए कि पहली मंजिल की तक जो पानी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएगा। तमाम जो लोग हैं वो घरों में कैद हैं। फिर से हम लोगों से बात करना चाहेंगे। बड़ा मुश्किल हो रहा है रचना। एक तो मौसम का कहर, मैं एक बार फिर से अपने कैमरा पर से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। ऊपर आप बादल देखिए किस तरीके से घना बादल है, नीचे पानी का सैलाब, यानी कि वरुणा नदी जो गंगा की सहायक नदी है उसका जो कहर है वो बरप रहा है। उसके अलावा तमाम जो जिंदगियां हैं वो इस तरीके से रचना कुछ कह रही हैं, बताइए। बहुत परेशान है
भैया 1 हफ्ता में पानी है ही नगद के खाना मिला था ना पानी मिला। सरकार तो खाली फालतू सरकार बन गया, जैसे कुछ के ना सहायता मिला था। हम लोग तो पानी बिना मर रहे हैं। 1 हफ्ते से आपको केवल पानी की व्यवस्था नहीं की गई है? आपको क्या चाहिए? हम लोग अपने व्यक्तिगत तौर पे आपकी मदद करेंगे। हम लोग को सुविधा चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। हाँ, पानी चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। बिल्कुल रचना, आप सोचिए, आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं अमितेश, यहाँ पर खतरा भी है, यहाँ पर परेशानी भी है, और आप भी ये जोखिम में जाने वाली ही बात है। आप भी बड़ी दिलेरी के साथ में यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ और रिपोर्ट्स आगे फाइल कीजिएगा अमितेश। ये तस्वीरें हम ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर रखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, ताकि संबंधित विभाग तक, शासन प्रशासन तक ये तस्वीरें पहुंचे, कोई सुध तो ले। अभी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन और तमाम रिपोर्ट्स आप फाइल कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आप ऐसी जगह हैं जहां बहुत कम